इसमें 200 रुपए की राशि, मूलधन कितना दिया इसने कि आप कहोगे 200 रुपए है, ठीक है। 200 रुपए की राशि कितने वर्ष दिया है इसने, 1.5 वर्ष। टी दिया इसने 1.5 वर्ष, यही आपको थोड़ी दिक्कत करेगा। 1.5 वर्ष दर कितने दे रहा, आर बराबर 10%, ठीक है। 200 ठीक है, 200 है तो ठीक है। 200 रुपए की राशि 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक है। 1.5 वर्षों बाद कितना ब्याज मिलेगा, ये है क्वेश्चन। 1.5 वर्षों बाद, तो अब यहाँ पे 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष को कैसे लिखा जा सकता है, बताएं आप हमें। कैसे तोड़ के लिखोगे आप इसको, आप कहोगे 1 वर्ष प्लस आधा वर्ष, ठीक है। अगर वर्ष है तो वर्ष में लिखना है, महीने हो तो महीने में लिखना पूरा। अगर आप 6 महीने में लिखोगे तो 1/2 वर्ष बनाओगे उसको। ये कैसा 1 वर्ष, ये कैसा है 1/2 वर्ष, आधा वर्ष, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या क्या रहा, इसमें ब्याज दर जो है कैसी है, ब्याज दर कैसी, 10% कैसी है, आप कहोगे 10% है वार्षिक, 10% वार्षिक। तो बताएं आप हमें 10% वार्षिक है तो आधे वर्ष की कितने हो जाएगी, हाफ वर्ष की 1/, आधे वर्ष की कितने, चलो ऐसे हम निकाले 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 12 महीने की है आपकी 10%, ठीक है। 1 महीने की कितनी होगी, 1 महीने की 10/12, कितने महीने की निकालना आपको, 6 महीने की, ठीक है। 6 महीने के लिए आप कहोगे 10/12 गुणे 6 कम 6 से 2 बात 2 कम 2 5 10, कितना आएगा 5%, आधी हो जाती है जस्ट 5%, ठीक है। अब एक बार आपको 10% से, तो 1 वर्ष के लिए कितना लगाओगे 10% से, इसके लिए 5% से, ठीक है। तो 10 के लिए लगाते हैं 10% से। अब जैसे मान लो कितना 1/10 बनाओ 10% को, 1/10 कितना है 1/10, इस वाले 5 को 5% को 1/20, ये कितना 10 में। अब 10 क्या है आपका मूलधन, जो क्या है आपका CI ब्याज हो जाएगा। तो 10 से 11, इसमें 20 से 21 मल्टीप्लाई कर दो, 20 धाम 200, यहाँ से कितना आ जाएगा 210, और यहाँ से 231, 210 और 221, कितना हो जाएगा, यहाँ से 221 हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आप देखें सही होगा, यहाँ से ये जोड़ेंगे 231, ठीक है, 231 हो जाएगा। अब यहाँ पीछे क्या है आपका मूलधन है, ये क्या है आपका CI नहीं अमाउंट है आपका, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा। जो इनका आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, CI कितना हो जाएगा 31, ठीक है। निकालना क्या है उसमें, तो कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज की वैल्यू निकालनी है आपको। वैल्यू किसकी दी गई है क्वेश्चन में, मूलधन दिया गया 200, तो 200 यूनिट बराबर किसके करोगे, 200 यूनिट बराबर 200 यूनिट बराबर 200 की 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 1, किसका मान निकालना है आपको, ब्याज, कितना ब्याज 31 यूनिट का मान निकालना है। तो क्या है 31 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 31 ब्याज आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, 36 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ब्याज निकालना था आपको, ठीक। बाकी दूसरे तरीके से लगाना चाहते हो तो दूसरे तरीके से देखो इसको कैसे लगाएंगे आप। अब यहाँ पे देखना सेकंड मेथड से लगाएंगे, डायरेक्ट वाले से लगाएंगे पर, ठीक है। अब क्या कहता है मैं 10% और 5%, एक ये तो आपको इतना करना पड़ेगा, 10% और 5%, 10% और 5% का रेशो बनाओगे, क्या मैंने बताया आपने, रेशो बनाओगे 10% 5%, देखो 10 और 5 15.10 ग्राम 150, 50, ठीक। आप ये क्या करोगे, आप इसमें कितना बने 2 जन के पीछे, तो बस ऐसे लिखा लेंगे, कितना बनेगा सर 10.50, हाँ 15.50 बन जाएगा आपका। तो आपको निकालना ब्याज, 100% की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन में, 100% की वैल्यू दी गई है 200, 1% की वैल्यू 2 निकलेगी, निकालना कितने की वैल्यू है 15.50% की वैल्यू निकालनी है आपको। तो कहोगे 2 गुणे 15.50, कितना आ जाएगा आपका 31 निकाल के आ जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। आप दूसरी तरीके से लगा सकते हैं। सर इसको बताइएगा आपको, जो पहले एक बार क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद फिर एक बार क्या कर देना है
मल्टीप्लाई, तो आपने लिखा है इससे बन गया 30% निकल के आएगा। और तीसरा तरीका वो ये सीरीज मेथड है, आपको 100 गुणे करके ऐसे कर लो जो आपको सही लगे, आप एक तरीके से लगाओ। और सबसे बड़ी बात यही में दिक्कत होनी है, और यही वाले क्वेश्चन आज जितने क्वेश्चन होंगे सब यही वाले होंगे उल्टे सीधे, कहीं 1/2 कहीं 3/5, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत रहती है। इसीलिए हम सबसे बेस्ट मानते हैं इसको थोड़ा सा इस टाइप का कर लो, पूरे डाउट क्लियर हो जाए। 2 महीने के लिए कहे, 3 महीने के लिए कहे, 4 महीने के लिए कहे, सब निकल आएंगे आपको। और मन में रट लेते हैं, किसी को भाग देना है 12 से, फिर 6 का गुणा करना है, तो इसी हिसाब से ऐसा कर लो, ठीक है आप लोग। निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष, देखो वर्ड लगा है 10% प्रतिवर्ष का मतलब क्या है, साल में जो लगती है वो क्या लगती है 10%। आर कितना दे रहा 10% प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष मीन हर साल 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में। वर्ष के समय कितना दिए यहाँ से टी 2 वर्ष 6 महीने, 2 सही 1/2 वर्ष, ठीक है। देखें आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 वर्ष प्लस 1/2 वर्ष, कोई दिक्कत इसमें लिखने में। अब 2 वर्ष को भी लिखो आप अलग अलग, कैसे लिखोगे 10% की दर से, सॉरी इसको लिखोगे 2 वर्ष के लिए, क्या है 10% वार्षिक लगती नहीं लगती, उसमें कहा गया 10%, यहाँ से 10%। अब यहाँ कितने लगेगी फिर 5%, कोई दिक्कत इसमें। अगर आधे वर्ष, अगर 1 साल में कितनी लगती है 10%, और तो आधे वर्ष में कितनी लगेगी, आधे वर्ष में कितने 5% लगी, तो हमने 5% लिख लिया, कोई दिक्कत, ठीक। अब क्या करना है आपको तोड़ लो 1/10, 1/10, 1/20, 10 से 11, 10 से 11, 20 से 21 हो गया। ये क्या है आपका मूलधन, ये क्या है आपका अमाउंट, ये कितना बनेगा आपका 2000 बन जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करने में कितना आया, कितना, ये आपका निकलेगा 25 41, ठीक है। अब 25 इसका निकला, आपका क्या क्या पता करना था इसमें, 1623 क्या है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। आप बताएं ब्याज कितना निकलेगा यहाँ से, आप कहोगे 541 ब्याज निकलेगा इसमें, सीआई निकलेगा नहीं निकलेगा। और दिया क्या उसने, यही दिया है मान, तो 541 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 16 23, 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 16 23 बटे 5 41। इसको काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 1 यूनिट बराबर 3। आपको निकालना क्या है इसमें से, आपका हो गया, हमें निकालना है राशि। राशि कितनी होती है आपकी, कितनी होती है इसमें राशि, कितनी ली है इसमें 2000, इसी 2000 का मान निकालना है। 2000 यूनिट बराबर, 2000 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 × 2000, कितना आ जाएगा 6000 रुपए आपका निकला के आंसर आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, लगा लो फिर। एक और दूसरा तरीके से देखो, इसी वाले से आप सजेशन से लगाओगे अगर, इसमें भी आपको ब्याज दिया है, ब्याज डायरेक्ट पता चलता है आपको, वहां से और सही पड़ जाना आपको। अगर सजेशन से लगाओगे, लेकिन सजेशन से लगाने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है, चलो देखो, लेकिन नहीं पड़ेगी, पॉइंट बनना ही नहीं। 10% का सजेशन कितना होता है 21%, और 5 का बना लेना। देखो बना के देखिए, सेकंड मेथड से बना के देखिए इसको, कैसे बनाओगे सेकंड मेथड से। 10% लिखे, एक बार 10%, दूसरी बार 10%, तीसरी बार 5%, 5% है 5%, ठीक है। 10% वाला है, कितना बनाया था आपने 21%, याद होना चाहिए थोड़े बहुत, नहीं बनता तो फिर भी बना लो, ठीक। यहाँ पे फिर 5%, 21 5 26.21 105% बन जाएगा। अब हमें क्या रखना है, केवल 2 जीरो यहाँ पे रखने, 2 अंक रखने हैं, तो यहाँ पर हाथ एक अंक यहाँ रख लेंगे, तो 27.05% बन जाएगा, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये क्या निकलेगा आपको, निकला आपका सीआई निकलता है ब्याज, तो ये सीआई किसके बराबर है आपके 16 23 के बराबर है। 27.05% बराबर किसके 16 23 के। 1% बराबर 16 23 बटे 27.05, ठीक है। अब यहाँ से दशमलव हटाओगे, 2 जीरो ऊपर लगा लोगे, ठीक है। नेक्स्ट कितने परसेंट का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है, तो 16 23
00 गुणे 100 बटे 2705। इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा आपका? 60 बार में। ठीक है, काट देना आपको। कितना है? 60 गुणे 100 6000 निकल जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका आंसर निकल काटना 6 बार में कटेगा। यहाँ से देखो 5 छक्का 23, पूरा पूरा 30 जा रहा, तो आपको पूरे 6 बार में कटना है। नोट कर लो आप इनको, किसी तरीके से लगा लो आप, जो आपको सही लगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड है आपका। बताओ तो मजा आता कितना आया? तो देखो इसको 25,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से, ठीक है, 3 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज करना है। तो इसमें पी कितना दिया आपको? बस उतना ही आएगा। ठीक है, पी कितना दिया इसने? 25,000। आर कितना देगा? 10% कैसा है? इसकी जगह पे क्या लिखा मिलेगा आपको? छमाही लिखा मिलता है, आगे पढ़ेंगे। आगे सब पढ़ना, छमाही तिमाही। ठीक है, आगे कितने वर्ष के लिए क्या रहा? अब यहाँ देखो टी वर्ष कितना दे रहा? 3 सही 2/5। इसको ब्रेक कैसे करेंगे आप लिखेंगे इसमें 3 वर्ष प्लस 2/5 वर्ष। कोई दिक्कत देखने में इसमें? 3 वर्ष 2/5 वर्ष, इसको लिख लोगे। 3 वर्ष में कितने बार लगे परसेंटेज आएंगे? 3 बार, 10% 3 बार, तो आप कितना बार से 10%, यहाँ से इसके लिए 2/5। इसके लिए क्या करोगे? 2/5 कितने वर्ष के लिए? एक वर्ष में कितना लगती परसेंटेज? कितने परसेंट से लगता है ब्याज? 10% से। तो 10 कितना? 5 दूनी 10, कितने निकल गया? 4%। ऐसे 4% निकल जाएगा पूरा। ठीक है, देखो 2/5 वर्ष लिखा। 2/5 एक वर्ष में कितना लगता है? यहाँ से एक वर्ष में कितना लगता है? 10%। तो 10% लिख लिया, तो 5 से काट 5 तो 4% निकल जाएगा आप इस तरीके से। तो देखो 3 वर्ष के लिए क्या? 10%, 10%, 10%। 3 साल के लिए क्या? 10%, 10%, 10%। एक साल में लगता है 10%, इसलिए पूरा पूरा लिखा। अगर यहाँ पे लिखा 2/5 वर्ष, 2/5 तो लिखोगे, एक वर्ष में कितने परसेंट ब्याज लगता है? 10%। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहे थोड़ी देर के लिए, 2 वर्ष गुणे 1 वर्ष, कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर पड़ेगा? 2 वर्ष गुणे 1/1 वर्ष लिख लिया था, नहीं पड़ेगा ना अंतर कोई। तो 1/2 एक वर्ष में कितना लगता है ब्याज? 10%। तो यहाँ से कितना निकल आएगा? 4%। मतलब लगाए इसको सॉल्व करें। अब क्या था? 10%, 10%, 10% और 4%। ठीक है, आप इसको तोड़ोगे क्या से? 10 से 1/10, 1/10, 1/10, यहाँ से 1/25। 4% को तोड़ोगे कितना है? 1/25। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 4 से 25 से 26। ये क्या है आपका अमाउंट? पीएम प्रिंसिपल। ये कैसा आपका अमाउंट कितना आएगा? यहाँ से 25 गुणे दाम 250, कितना? 1 2 3 2 0 है, 25,000 आ जाएगा आपका। यहाँ से 11 गुणे 11 गुणे 11 13, 31 गुणे 26 करोगे, कितना आ रहा? 34,606। ठीक, 34,606 मल्टीप्लाई नहीं किया, उसमें डाउट था आपको। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता करना है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज में सीआई निकालना आता है। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे? इन दोनों का अंतर, जो आपका मूलधन है, ये कैसा है आपका अमाउंट है, जो मूलधन है, ये अमाउंट, यहाँ से ब्याज बनेगा नहीं बनेगा? कितना ब्याज बनेगा? इन दोनों को घटा के ब्याज निकालोगे आप? निकालोगे। तो यहाँ से आप घटाएंगे 606 बनेगा। 606 यहाँ से 25 में 9 कितना है? 9606। कितना आ जाएगा आपका? 9606 आएगा। 9606 ब्याज। अब 9606 ब्याज आएगा। उसने दिया क्या है क्वेश्चन में आपको? राशि दी है। राशि मीन्स मूलधन। कितना दिया मूलधन? तो यहाँ से पी बराबर कितना दिया इसने? 25 यूनिट, 25,000 यूनिट बराबर 25,000 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में दिया भी 25,000 है। देखो 25,000 काटेंगे 1 2 3, पूरा पूरा कट जाएगा। 1 यूनिट बराबर
एक कितना मान निकालना है 9606 यूनिट बराबर निकालना आपको। कितने निकालोगे 9606 गुणे एक, तो क्या आएगा आंसर 9606 आंसर निकल के आएगा आपका। मेन तोड़ना यही है निश्चित राशि पर कितने परसेंट की दर से 10% प्रति वर्ष की दर से 3 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 2940। आपको क्या पता है साधारण ब्याज पता है। अगर आपको साधारण ब्याज पता है तो आपको फिर क्या करना, फिर आगे क्वेश्चन बनता है इसी दर पर तो इसी राशि पर साधारण ब्याज दिया मूलधन पता कर लोगे, इसी राशि पर इसी दर से, इसी दर मींस 10% दर से वर्ष अलग करना 2 सही 2 वर्षों का। हाँ तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने पढ़ा था, आपने कैसे पढ़ाया था ऐसा ही बराबर 80% पढ़ाया था ही पढ़ाया था 80%। टी गुणे आर गुणे टी भी कर लोगे तो निकल आएगा बटे 100। अगर तुम्हारा आर है तो हमने आर टी किया क्योंकि हमें दर भी पता है और समय पता है, दोनों चीज पता है हमें, हम लगा सकते हैं आर टी। तो 10 गुणे कितना निकलेगा 3 दूनी 6 और 1 7/2%। ऐसा ही बराबर कितना बनेगा 2 से काट 2 पंचे कितना निकल आएगा 7 पना 35%। 35% बराबर क्या निकला आपका ऐसा ही। और रियल में वैल्यू इसकी 35% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। ब्याज कितना दिया 2940 तो 35% बराबर 2940। 1% बराबर 2940/35। अगर इसको तुम भाग लेते हो 35 दूनी 70 70 दूनी 140 कितने बार में 4 बार में 140 8 बार में जाएगा। कितने बार में 8 बार में। और 35 से फिर कटेगा जे 14 35 दूनी 70 35 84 में साथ जाएगा। 1% बराबर 84। ठीक 1% बराबर कितना आएगा 84। मूलधन कितना निकालना आपको 100%। तो 100% बराबर 8400। कोई दिक्कत। तो क्या पता चला आप कहोगे मूलधन पता चल गया कितना आया 8400। जब मूलधन 8400 निकल आया तो आपको निकालना कि जब आपको टी पता है कितना है 8400। आर कितना है उसी दर पर, उसी दर मींस 10% की दर पर। समय कितना दिया 2 से 1/2 वर्ष कैसे लिख सकते 2 वर्ष 2 से 1/2 वर्ष। इसको तोड़ोगे कैसे लिखोगे 2 वर्ष प्लस 1/2 वर्ष। अगर 2 वर्ष में कितना लगता है यहाँ से 10% यहाँ से 10%। ठीक है। और यहाँ से कितना बनेगा आपको बताया आपने 1/2 को क्या लिखोगे आप 1/2 गुणे 1 साल में कितना 10% तो कितना निकलेगा 5%। तो 10 से 11 10 से 11 10 से 11 फिर हाँ ये इसका मतलब 1/20 क्या निकलेगा 20 से 21 20 से 21। अब मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 2000। यहाँ से कितना आ रहा 25 41। ठीक है। निकालना क्या था इसमें ब्याज निकालना है। ठीक है। अब बता ब्याज निकालना है आपको तो ब्याज कितना बन जाएगा यहाँ से ब्याज कितना बनेगा 500 क्या बना TI बन जाएगा इसलिए 541। अब 541 बन गया। आपको दिया कौन सी वैल्यू है आप कहोगे मूलधन पता है ये 2000 यूनिट बराबर किसके दिया 8400। तो आप करोगे 2000 यूनिट बराबर किसके 8400 के। 1 यूनिट बराबर 1 2 3 1 2 से 2 जीरो कट जाएंगे। अब कितना है 84/200 2000 है ना नहीं 2 जीरो कट गया यूनिट काट 2000 यूनिट यू काट दिया। ठीक है। यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा 20। ठीक। आप निकालना किसकी वैल्यू है आप कहोगे 541 का मान पता करना है। तो 41 यूनिट 541 यूनिट बराबर 84/20 गुणे 541। काट लो इसको कितना जाएगा यहाँ से अगर काटा जाएगा इसको 2 से काटे तो 10 आ जाएगा यहाँ से। इसको काटेंगे अब कितना आएगा 42 42 दूनी 84 होता है। अब बस 541 का मल्टीप्लाई करा लो 42 में 541 को मल्टीप्लाई करा 42 में कितना आएगा 22 72 2। ठीक है। अब जी आना पूरा बटे में क्या बना आपका बटे में हमेशा तुम 10 बनाया करो 100 बनाया करो।
क्यों क्यों किया समझ नहीं हो ना। अब अगर तुमने 10 बना लिया तो क्या करोगे, 1 पॉइंट ऊपर लगा दोगे, बात खत्म करना है। यहाँ से कितना आएगा 2 72.2 आपको क्या निकल आएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से अगर 10 बनना है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कोई बड़ा भी नहीं है ज्यादा, ऐसा देखा जाए तो। जी मैं इसमें मूलधन यहाँ से मूलधन निकलवाया, मूलधन यहाँ से रखवा के वहां में पुट करवा के इसने सीआई पूछा गया है। नोट कर ले, क्या निकालना है, मूलधन और मिश्र धन का अमाउंट अनुपात बताना है। ये बताना चीजें ये बता रहा ना आपको। ठीक है, देखो अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी दे रहा, 12%। कोई दिक्कत 12% में। अब सबसे बड़ी दिक्कत है 12% कैसी है, वार्षिक, मतलब एक साल में कितना लगता है 12%। समय दिया इसने 2 वर्ष 5। सबसे बड़ी बात यही होती है एक बदलना। 2 वर्ष को क्या लिख सकते हैं आप, 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष लिखोगे, प्लस इसको क्या लिख सकते 5 माह को वर्ष में बदलना है, 5/12 वर्ष में लिख सकते। अब तो मैं यही दिक्कत है, कहीं तुमको 5/12 लिख दिया, कहीं 12 मल्टीप्लाई करा देते। चलो देखो समझो, इसको तुम लोगों को यही दिक्कत है सबसे बड़ी बात, कहीं में तुम कहोगे 12 का मल्टीप्लाई करा देते, कहीं 12 लिख देते। तो देखो अगर 5 माह है, अगर तुम सुनो 1 साल में कितने महीने होते, 12 महीने होते, तब पता है सबको। इसको डाउट दूर करो सब लोग अपना, क्यों भाग कहाँ भाग करते हैं, कहाँ गुणा करते हैं। ठीक है, 1 साल में 12 महीने, 4 साल में कितने होंगे 28। कैसे किया तुमने, क्या किया इसमें, क्या किया 12 का मल्टीप्लाई किया। तो तुमने अगर डायरेक्ट तो बता देते 12 का मल्टीप्लाई किया, अगर हमने लिख दिया 3/2 लिख दिए इसकी जगह में तुम्हें दिक्कत पड़ती। तो अगर हमने लिखा 4, तुमने क्या किया इसमें, क्या है तुम्हारे बच्चों 48 क्या है शांत रहना, सबको समझो इसको, बहुत दिक्कत होती है बहुत लोगों को। कितने 48 महीने, तो आंसर तो 4 साल थे। अब 4 साल में कितना बड़ा लिख दिया आपने, 48 लिख दिया। अब इसको क्या लिखना है, साल बदलना है तुम्हें, साल बदलना है। तो क्या करो 48/12 का भाग करते हैं, साल बदलना है। साल जो साल में आता है वो आंसर क्या लगता है, छोटा लगता है, लेकिन वो तो सब बराबर है। इसको काटो कितना लिख लो, 4 लिख सकते हैं। अगर हम मान लो हमने बोल दिया आपसे 60 महीने में कितने दिन होंगे, 60 महीने में कितने साल होंगे, 5 साल होते नहीं होते। 60 महीने में कितने साल होंगे, कितने वर्ष हो जाएंगे 60 महीने में। क्या करोगे 60 में भाग दोगे किसका, 12 का, 12 पंचे 60। तो आप इसको ही लिख सकते। अगर हमने लिखा 5 माह, 5 माह को वर्ष में बदलना है, क्या लो 5/12। किसी चीज को वर्ष में बदलना है तो क्या करते, 12 से भाग देते ही देते। ये तुम्हारे थोड़ी देर के लिए तो लिखा था 60 माह, लिखा था ही लिखा था। तुमने इसको वर्ष से बदलना है तो क्या लिखोगे 60/12 लिखते। भाई जब कट जाता है तो आप 5 लिख लेते, जी नहीं करता तो 5/12 वर्ष लिख सकते पूरा पूरा। आंसर 25 से ऐसे आएगा, 25 ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते 5/12 वर्ष। बोलो सूरज दिक्कत कोई अब नहीं है, आगे दिक्कत होगी, देखो फिर देखो अभी देख लो। हाँ हमें बताएंगे सूरज 9 माह को हम वर्ष में कैसे लिखेंगे, सब लोग बताएंगे 9 माह को कैसे वर्ष में लिखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, वर्ष बन गया जी। अब तुम थोड़ी देर के लिए सोचो 9/12 में भाग देंगे तो आंसर छोटा आएगा नहीं आएगा। और अगर हमने लिख दिया 12 3/5 वर्ष, ये लिखा 3/5 वर्ष, इसको महीने बदलना है तो क्या करेंगे, महीने बदल लेंगे। 12 के बड़ा कराएंगे नहीं कराएंगे। देखो एक चीज बताएं, जहां चीज को बढ़ाना है तो आंसर क्या, गुणा कराओगे तो बढ़ेगी चीज, आंसर बढ़ाने के लिए बराबर होती है। अब जैसे तुम्हें यहाँ पे कैटेगरी मान लो हमने ये लिखा 4/3 लिखा, 4/3 वर्ष में कितने महीने, 4/3 महीने, 4/3 वर्ष में कितने महीने बताएंगे, अंकित बताएंगे, अंकित बताएं 4/3 वर्ष में कितने महीने। थोड़े सवाल में कर लो, जरूरी नहीं कर लो। 9 महीने, 9 तो नहीं आएगा, 37 बताएं 16 महीने। देखो 4/3
किससे बदलना है आपको? महीने में। महीने बदलने के लिए हमें इस वर्ष को उठा के क्या करें? मल्टीप्लाई कर ले 12 से, क्योंकि एक वर्ष में कितने होते हैं? 12 महीने। तो 12, 3 से 3 चौके 4 चौके 16 महीने। अगर इसकी जगह पे हम लिख देते 4 वर्ष, तो डायरेक्ट बता देते हो 48 महीने, है ना? बताते नहीं बता देते। अब तुमको यही दिक्कत पड़ती है 4/3, तो नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा बेसिक में चला जाएगा। 4 वर्ष में कैसे आया? अब तो 4/3। अब बताना 9/12 वर्ष में हमें बताएंगे। कौन बताएंगे? ठीक है, पीछे बताएंगे क्वेश्चन। 9/12 वर्ष में कितने महीने? 9/12 वर्ष में कितने महीने? 9 माह। वेरी गुड। क्या 12 का मल्टीप्लाई 12 से 12 9 माह। कोई दिक्कत? अब आप बताना 7/24 वर्ष में कितने महीने? सॉल्व कर लो। 7/24 वर्ष में कितने महीने? 3.5। वेरी गुड। 3.5 मतलब 3 महीने 5 दिन। 3.5 3 महीने 3 साल 6 महीने का। 3 साल नहीं आएगा। ठीक है, देखो बंदो 7/24 गुणे 12 के बाद 3.5 क्या आएंगे? महीने। 3 महीने 5 दिन। नहीं 5 दिन। 3/35/10 लिख सकते। क्या लिख सकते? महीने लिख सकते आप। ठीक है, इसको महीने में दिन दिन में आ जाएगा फिर कन्वर्ट होके। 3 महीने 5 दिन ही बोलोगे। दिन में नहीं, चलो छोड़ो उसको। और क्या नहीं आना। आगे बताइए सूरज एक और। यस सर। 12/12 वर्ष में कितने महीने? अरे सर इसमें तो 12 ही रहेगा। 12/12 वर्ष में कितने महीने? 12 वर्ष 12 कितने महीने पूछा आपने? आंसर महीने। 12/12 गुणे वर्ष को बदल दोगे महीने में मल्टीप्लाई 12 से 12। कोई दिक्कत? अब तो नहीं कहोगे भाई साहब कहीं 12 का मल्टीप्लाई कर देते, 12 का भाग दे देते। ठीक समझ में आया? करेंगे बताओ। आप कहोगे एक वर्ष में कितना लगता है? एक वर्ष में कितनी परसेंटेज ब्याज लगता है? 12%। एक वर्ष में 12%। 5/12 में 5/12 में क्या कराओ? एक वर्ष में कितने पैसे लगता है? 12। यहाँ पे क्या कराओ? एक वर्ष में 12 लगता है, तो एक वर्ष से तो लिखा पूरा, और इसकी जगह पे अगर एक वर्ष लिख दे कोई दिक्कत है ऐसे? ठीक है, तो एक वर्ष में कितना? 12 से 12 कट जाएगा तो कितना बनेगा? 12% और 5 तीनों का लगा लो। इसको वैसे लगाना पड़ेगा आपको सीरीज से, जैसा हमने वैसा बताया था। 12% को तोड़ो कितना आएगा? 3/25 तोड़ोगे आप 12% को 3/25। अब जो तोड़ना दिक्कत है इसमें, ये तोड़ लेना 12% बटे 100, परसेंटेज हटाओगे 100 का भाग। 4 से 4 दीवार 25। ठीक है, 3/25 3/25 5/1/20 25 से सॉरी 20 से 21। तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आता? प्रिंसिपल। ये क्या आता आपका? अमाउंट। यही आपसे पूछा है, प्रिंसिपल और अमाउंट। आपको मल्टीप्लाई करोगे दोनों चीज यहीं से निकल आएंगे आपको। करो मल्टीप्लाई। 25 गुणे 25 625 1250 12,500 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई आपको करा लेना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए करा लेना। 784। अच्छा वो तो ठीक है, आधा मल्टीप्लाई बता पूरा कितना आ रहा है? 16,464। बस यही बात हो गया। ठीक, अभी सुनो, अनुपात तब बताया जाता है जब तक कटना बंद हो जाए। अनुपात में आंसर तब आता है पूरा आवाज संख्या बन जाए, कटे नहीं किसी से, एक दूसरे से आपस में नहीं कटे। तो देखो यहाँ से क्या नहीं है, इससे काटे अब 4 से कट जाएगा ये पूरा 4 से काटो। 4 से काटेंगे 4 12, यहाँ से 125 125 चौके 250 होता नहीं होता? ठीक, यहाँ से 4 चौके 4 एकम 16 चौके 64। अब देखो आप निकटना है जी, आपका नहीं कटेगा ना किसी दोनों एक नंबर किसी, तो आंसर क्या है? 31 अनुपात 25 अनुपात 41 अनुपात 16। यही आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब यही तो तोड़ना गया है तुम्हें, इसमें दिक्कत होगी तो मुझसे थोड़ा मैं सॉल्व करते हो वहां पे,
इसमें आप इसको सॉल्व करोगे, सीधे सीधे सॉल्व करने में लगभग मिलेगा। ये देखो, चलो देखेंगे। जैसे तुम देखो इसको टी कितना दिया इसमें, टी आप कहोगे एक बार एक सही 1/4 वर्ष। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप 1 वर्ष प्लस 1/4 वर्ष लिख सकते। कोई डाउट इसमें नहीं है। 1 वर्ष में कितना ब्याज दर है, 16 सही 2/3%। 1 वर्ष में 16 सही 2/3%। दूसरे वर्ष में यहाँ पे कितना 1/4 गुणे 16 सही 2/3%। नहीं करोगे। 12 क्यों कराया तुमने, पहली बात बताइए। 12 का मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हैं? महीने निकाल रहे हैं, महीने में थोड़ी बार से बताइए। तो क्या चाहिए, वार्षिक लिख लीजिए आपकी। यहाँ पे क्यों महीने करा भाई, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आप 12 का। किस हिसाब से 12 का मल्टीप्लाई कराओगे? तुम्हें जबरदस्ती महीने बदल रहा है, जरूरत है ही नहीं महीने बदलने की। क्यों बदल रहा महीने में? महीने कुछ तब बदलना है। देखो, जब जे आपको महीने में दी जाए, महीने में तो दी नहीं जाती आपको, छमाही दी जाती है, तिमाही दी जाती है आपको। तो उस हिसाब से आपको तिमाही चौमाही में आपके महीने का पता करते हैं। देखो इसमें पार्ट से कहा जे बड़े 4 वर्ष लिखा, उसमें क्या करते थे आप, उसमें क्या लिखा था पहले आपका 5 माह लिखा था नहीं लिखा था क्वेश्चन में। तो 5 माह को वर्ष में बदला था तुमने, तो 5/12 लिखा था तुमने वर्ष, ऐसा लिखा था ही लिखा था 5/12 वर्ष। 5/12 एक वर्ष में कितने लगती थी ब्याज दर, वहां पर 10% थी मान लो। तो ऐसा 10 को मल्टीप्लाई कराते नहीं करा देते उसमें, एक वर्ष में पता है। इसी टाइप में आपको इसको भी करना है। एक सही कितना 16 सही 2/3 आ जाएगा। अब 16 सही 2/3 को फ्रैक्शन में तोड़ते क्या आता, फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। फ्रैक्शन बताओ 1/6 1/4 गुणे 1/6 करोगे तो फ्रैक्शन कितने बन जाएगी, 1/6 यहाँ से 1/24 बनेगा। ये 2 बन गए आपके। ये क्या है, मूलधन है। ये क्या है, ब्याज। ये मूलधन, ये क्या है 16 6 से 7 हो जाएगा, यहाँ से 24 से 25। ये क्या आपका अमाउंट, सॉरी ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट। 24 छक्का 6 चौके 24 की 4, यहाँ से लाइन 2 6 दूनी 12 2 14 144 अनुपात है 75। यहाँ से कितना 125 27 75 कितना आएगा आपका 144 अनुपात 175। ये कटना भी नहीं है आपको किसी से, तो यही आंसर है आपका। ठीक, इस तरीके से लगा 144 अनुपात 175।